ये स्तर का सबसे पहला मुद्दा होगा यहाँ पे जो जितनी घटनाएं हुई हैं, चाहे उत्तराज का घटना देख लीजिए, चाहे बगल में गोविंदपुर की घटनाएं देख लीजिएगा। ओबीसी के यहाँ बिल्कुल किसी ओबीसी क्षेत्र में आप जा करके देखिए, वहाँ पे नाली खड़ंजा रोड कुछ भी नहीं। एससीओ के यहाँ भी काम नहीं हुआ। हम एससी बीसी के लोग हमेशा पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर जो भी काम हुआ है सामान्य वर्ग के लोगों के यहाँ ज्यादातर काम हुआ है। आपका नाम? सुनीता सिंह पटेल। अब की बार आप यहाँ पट्टी विधानसभा से किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं? कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार आपकी पट्टी विधानसभा को? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सबसे पहला मुद्दा रहेगा हमारा। आपको और क्या मुद्दे होंगे जमीनी स्तर के अगर पट्टी विधानसभा? जमीनी स्तर का सबसे पहला मुद्दा होगा यहाँ पे जो जितनी घटनाएं हुई हैं, चाहे उत्तराज का घटना देख लीजिए, चाहे बगल में गोविंदपुर की घटनाएं देख लीजिएगा। और बाकी आप जान ही रहे हैं, किसान हमारे खेती चल जा रहे हैं, किसानों का मुद्दा सबसे पहला अहम होता है। अगर हम बात करें तो इससे पहले आप, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिली कि आप अपना दल से जुड़ी रही हैं। मैं अपना दल की जिला अध्यक्ष रही हूँ इससे पहले। और अपना दल और बीजेपी का गठबंधन रहा है जी, राज्य में भी और केंद्र में भी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से विकास थे जो पट्टी में नहीं हो सके? पट्टी में बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं हो सके हैं। ओबीसी के यहाँ बिल्कुल किसी ओबीसी क्षेत्र में आप जा करके देखिए, वहाँ पे नाली खड़ंजा रोड कुछ भी नहीं है। किसी के यहाँ कोई काम भी नहीं हुआ है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि ओबीसी के यहाँ काम नहीं हुआ और एससी और सवर्णों के यहाँ काम हुआ? नहीं, एससीओ के यहाँ भी काम नहीं हुआ। हम एससी बीसी के लोग हमेशा पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर जो भी काम हुआ है सामान्य वर्ग के लोगों के यहाँ ज्यादातर काम हुआ है। फिलहाल विकास देखा जाए तो सबसे पहला विकास यहाँ पे नहीं हुआ है जो किसानों का नहीं हुआ है। किसान हमेशा परेशान रहते हैं, जहाँ भी देखो वहीं परेशानी से गुजर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा मेरा किसानों का रहेगा। अगर 2022 में आप पट्टी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतती हैं, तो क्या प्रमुखता होगी आपकी जनता की, और किन वादों को लेकर आप जनता के बीच इस समय जा रही हैं? मैं सबसे पहला मुद्दा मेरा लेके जाती हूँ, जैसे इस टाइम महंगाई चरम पे है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कांग्रेस एक बार फिर से। हम लोग कहते हैं कि बहुत देख लिया हमने महंगाई। जब हमारी सरकार कांग्रेस की थी उस टाइम 300 का सिलेंडर था, आज 1000 पार जा रहा है। जहाँ तक अगर हम बात करें, जैसा कि आपने अभी बताया कि विकास जो हुआ है सवर्णों के यहाँ हुआ है, तो ओबीसी और एससीओ के यहाँ विकास नहीं हुआ है बहुत नाम मात्र का। तो दाल में नमक के बराबर हुआ है। आपके इस बयान से समझा जाए कि आप आपकी पट्टी विधानसभा में यहाँ का चुनाव एससी ओबीसी बनाम सवर्ण के हिसाब से लड़ना चाहती हैं क्या? नहीं, मैं सबको साथ लेकर के चलना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, बस मेरे कहने का मतलब ये था कि उनके यहाँ तो कुछ हो गया है, उनके यहाँ के विधायक रहे हैं हम, बट एससी बीसी के विधायक नहीं रहे हैं यहाँ से, इसलिए वो पीछे हैं। अब की बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से राम सिंह पटेल जी। इससे पहले 2012 से लेकर 17 तक यहाँ से विधायक भी रहे और वो भी चुनावी मैदान में हैं। तो आप, जबकि जैसे कि पट्टी विधानसभा में माना जाता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग और पटेल समाज के लोग हैं, तो इसको लेके आप किस नजरिए से देखती हैं, और अब की बार पटेल आपको सपोर्ट क्यों करेगा? पटेल हमको सपोर्ट क्यों करेगा? सपोर्ट इसलिए करेगा कि हम यहाँ के प्रॉपर हैं। पहली बात, राम सिंह पटेल बहुत दूर के हैं। जब तक यहाँ पे कोई घटना होती है, जब वो पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनके तक सूचना जाएगी, तब तक हम पहुंच जाएंगे। मतलब कुल मिला के आप यह चुनाव पटेलों के बीच जाएंगे तो आप स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उछालेंगे? बिल्कुल उछालेंगे। दूसरी चीज यह है कि हम हमेशा जनता के बीच में रहेंगे। पूरी जनता जानती है, आप सर्वे कर लीजिएगा, जनता बताएगी। मैं जिला पंचायत रही हूँ, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं, वहाँ आप पता कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए। मैं हमेशा सबके सुख दुख में शामिल रही हूँ, चाहे जो भी हो। बच्चों के निकासन का निमंत्रण आता, वहाँ तक मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि ना जाती हूँ। कुल मिला के यह समझा जाए कि अगर आप पट्टी विधानसभा से चुनाव जीतती हैं तो पूरा मुख्य मुद्दा आपका जनता की सेवा का ही होगा। बिल्कुल, जनता की सेवा के लिए ही तो हम लोग निकले हैं। जनता की सेवा की ही भावना से हम चुनाव लड़ रहे हैं। यही हमारा मुख्य मुद्दा होगा, क्योंकि यहाँ के जनता के बीच में बहुत कम ही लोग पहुँचते हैं। जनता का और एक सवाल उठ के आ रहा है, हम लोग चुनावी सर्वे में निकल रहे हैं, लोग ये बता रहे हैं कि आप अपना दल से जुड़ी रही और आपको अचानक से कांग्रेस ने आपको यहाँ का प्रत्याशी बना दिया जी। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे इनको प्रत्याशी बनाया गया तो अपना दल में जुड़ी रही, तो कांग्रेस इन्होंने क्यों ज्वाइन की? ये सवाल उठ रहा है जनता के बीच से। भाई, हम पहले से जब हम जिला पंचायत लड़े थे तभी हमने कहा था कि जिला पंचायत हारे या जीते, हम इस बार विधानसभा लड़ेंगे।
सो हमको एहसास हुआ कि हमारे अपना दल के खाते में ये सीट नहीं जा रही है। यहाँ के प्रॉपर सीटिंग सीट है भाजपा की, वो नहीं देंगे। तो ये हमको एहसास हुआ, इसलिए हमने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस से हमने टिकट मांगा। उसमें हमको लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के तहत, आरक्षण के तहत हमको टिकट मिला। धन्यवाद।